तो एक्सरसाइज फर्स्ट से कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट है इसका 3/5 इंटू -7/8। इसका मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 3/5 इंटू -7/8, इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट में होता है, अगर रेशनल नंबर्स के रूप में है तो देखिए, जो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में राइट करते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। और जो साइन होता है, साइन से साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये साइन से साइन का मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों प्लस में है तो प्लस का ही आएगा, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। अगर दोनों माइनस में है, सपोज करिए कि माइनस में फर्स्ट नंबर भी है रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर भी माइनस में है, निगेटिव है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, तो भी प्लस आता है। अगर एक नंबर प्लस में है, फर्स्ट नंबर प्लस में है, सेकंड वाला नंबर माइनस में, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो साइन से साइन को सबसे पहले देख लेते हैं, साइन से साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी साइन आ जाएगा वो साइन आ गया। फिर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में राइट करेंगे और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करके डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। उसके बिफोर अगर कोई नंबर कैंसिल हो जाता है, मान लो एक न्यूमरेटर का हो और एक डिनोमिनेटर का हो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से अगर डिविजिबल है, माने डिवाइड हो जाते हैं, तो पहले उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। आप देखिए इसमें, तो यहां पर देखिए ये प्लस का है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और ये निगेटिव है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस। सबसे पहले माइनस माने साइन से साइन का मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस आ गया। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में आपका 3 और 7 आया है और यहां पर डिनोमिनेटर में 5 और 8 है, तो माने ये किसी से कैंसिल नहीं होते हैं, किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जब डिवाइड नहीं होंगे तो सीधे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे सीधे 3 और 7 का मल्टीप्लाई, तो 3 7 जा 21 अपान, और यहां पर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो क्या आ गया, -21 अपान 40। फिर बाद में भी चेक कर लेते हैं कि अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माने सेम नंबर से, किसी सेम नंबर से अगर दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर यहां पर नहीं डिवाइड कर पाए तो यहां पर भी डिवाइड कर सकते हैं, आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो -21 अपान 40 इट इज द आंसर। इसका देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में भी इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लें कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी कैंसिल हो रहा है क्या। तो देखिए 5 किसी अदर नीचे से डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 भी किसी ऐसे नंबर से नहीं है, ना 3 से है ना 9 से, वो डिवाइड नहीं हो रहा है। माने जो 9 है ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला डिवाइड नहीं हो रहा कोई भी, तो इसका मतलब कट कुछ नहीं रहा है। जब कट कुछ नहीं रहा है तो साइन से साइन का मल्टीप्लाई कर लें, तो ये माइनस का है और यहां पर ये प्लस का नंबर है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, साइन से साइन का मल्टीप्लाई पहले कर लिया गया, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर है और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, तो 9 और 5 का मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45 अपान 2 और 4 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, तो 2 4 जा 8, तो -45 अपान 8, ये आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट, -6 अपान 11 इंटू -5 अपान 3, यहां पर देख लें, तो यहां साइन से साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, साइन से साइन का मल्टीप्लाई कर लें, या बाद में कर लेते हैं, पहले देख लें कि क्या सिंप्लीफाई हो रहा है क्या किससे। देखिए 11 है और 3 है, यहां पर 6 और 5 है, तो 3 और 6 ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो यहां पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, सेम नंबर से डिविजिबल है, डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर लेंगे, सबसे पहला काम। तो देखिए 3 1 जा 3,
3 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 टाइम डिवाइड हुआ। 3 से 6 डिवाइड हुआ, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब क्या बचा उसको राइट कर लें, क्योंकि अब और इससे सिंप्लीफाई ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ये हो गया माइनस, साइन देखिए ये आपका लगा हुआ ऑलरेडी, -2/11 इंटू -5/1 इतना है इक्वल। आप देखिए कुछ सिंप्लीफाई होने वाला है नहीं, तो अब साइन से साइन का मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, स्टार्टिंग में प्लस लगा दें या फिर ना लगाएं, नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब प्लस का है आपका नंबर, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 5 जा 10 अपान 11 1 जा 11, तो 10/11 इट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट -2/3 इंटू 6/7। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर ए लिख लें, -2/3 इंटू 6/7। अब देख लें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखिए 3 से 6 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये देखना होता है एक डिनोमिनेटर हो और एक न्यूमरेटर हो, वो किसी सेम नंबर से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर ले, सबसे पहला काम। अब इक्वल, ये आपका हो गया -2/1 बचा यहां पर इंटू 2/7। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का ये नंबर है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, माइनस हो गया। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4 अपान 1 7 जा 7, तो -4/7 इट इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट इसको भी सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने में जो नंबर्स है वो नंबर्स राइट कर लें, तो -12/5 इंटू 10/-3, ये आपने राइट किया। अब देखिए कोई चीज कैंसिल हो रही है क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो 5 और 10 को हम देखें, 5 और 10 ये 5 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 5 आपका डिनोमिनेटर का है और 10 ये है, तो 5 की टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 1 जा 5 1 टाइम कैंसिल हुआ, और 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 2 टाइम्स, ये हो गया। अब देखिए 3 और 12 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों, ये न्यूमरेटर का 12 है और ये 3 यहाँ का, तो यहां पर हो गया 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 1 टाइम, और ये 3 4 जा 12। अब ये आपका क्या आ जाएगा, जो बचा उसको पहले राइट कर ले, तो ये -4, ये साइन देखिए इसको सिंबल लिखेंगे, -4/1 इंटू 2/-1, जो आपको बचा वो राइट कर लिया आपने। सॉल्व करने में ये लिखा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद कितना बचा उसको आपने राइट कर लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस और ये प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -4 2 जा 8 अपान, यहां पर 1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का नंबर है, माइनस का है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1 1 जा 1। देखिए माइनस माइनस का डिवीजन, अब देखिए माइनस और माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, तो 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8, कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब 6 पार्ट है, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसका पहले नंबर राइट कर लेते हैं, क्या लिखा है 25/-9 इंटू 3/-10। अब सबसे पहले देखें कौन सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई किससे हो रहा है, तो 3 और 9 को अगर हम देख लें तो 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 1 टाइम, और ये 3 3 जा 9। अब 5 की टेबल से 25 और 10 डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 2 जा 10 5 5 जा 25, बस, अब और तो डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका आ गया इक्वल। अब इसमें क्या बचा 5 अपान ये -3,
साइन नहीं भूलेंगे, -3 इंटू यहां पर 1 अपान यहां कितना आ रहा है -2। देखिए साइन आ रहा था, साइन आपने लगा दिया, इक्वल। अब देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5 अपान डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो ये देखिए दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, प्लस का 6 हो गया, मीन्स 5 अपान 6। कितना आंसर आ गया? 5 अपान 6। तो इट इज द आंसर। तो 7th पार्ट 5 अपान -18 इंटू -9 अपान 20, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने में पहले नंबर लिख लें, 5 अपान -18 इंटू -9 अपान 20। सबसे पहले देख जाते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई कैंसिल हो रहा है क्या, किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 5 और 20 को देखें तो ये 5 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। 5 जो है 5 से 1 टाइम डिवाइड हुआ और 20 जो है 4 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब 9 और 18 ये 9 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 9 1 जा 9 और ये होगा 9 2 जा 18। तो ये देखिए आपका क्या बन गया, ये इक्वल बना। इसमें क्या बचा? 1 अपान -2 इंटू, इसमें क्या बचा 1, नीचे क्या बचा -2, तो 1 अपान -2 इंटू इसमें -1 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा है 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, तो देखिए न्यूमरेटर में 1 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -1 1 जा 1। पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। अब डिनोमिनेटर में देखें तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, -2 4 जा 8। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है? प्लस होता है। प्लस होता है तो ये आ जाएगा 1 अपान 8। यही आंसर हो गया। अब देखिए 8th पार्ट, -13 अपान 15 इंटू -25 अपान 26, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो नंबर को पहले राइट कर लेते हैं, तो -13 अपान 15 इंटू -25 अपान 26, ये आपका क्या बन जाएगा? तो इक्वल हो जाएगा। देखिए अब इसमें कोई सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? तो देखिए 13 और 26 ये 13 टेबल में आते हैं, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 डिवाइड हो गए। अब ये 15 और 25 5 के टेबल में आएंगे, तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो कितना आ गया? तो इसमें क्या बचा फर्स्ट वाले रेशनल नंबर में? तो -1 अपान 3 इंटू इसमें क्या बचा? -5 अपान 2 इक्वल। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 है और -5 है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1 5 जा 5 अपान, नीचे डिनोमिनेटर में 3 और 2 है तो 3 2 जा 6, तो 5 अपान 6 इट इज द आंसर। 9th पार्ट है 16 अपान -21 इंटू 14 अपान 5, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको राइट कर लेते हैं, 16 अपान -21 इंटू 14 अपान 5, इसको राइट किया। अब देखिए क्या कैंसिल हो जाता था क्या किसी से? तो देखिए 21 और 14 7 के टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में, तो 7 से कैंसिल कर दें, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, और किसी के टेबल में नहीं आते, 5 और 16 नहीं कटते हैं किसी से। तो ये आपका क्या बचा? 16 अपान -3 इंटू ये बचा आपका 2 अपान 5। अब जो आगे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर लें, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा 32 अपान यहां पर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, -3 5 जा 15। अब चूंकि माइनस, देखिए आंसर में अगर माइनस डिनोमिनेटर में है तो उसको हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर लेते हैं, डिनोमिनेटर पॉजिटिव में होना चाहिए। तो अब इसमें क्या है? प्लस माइनस, ऊपर वाला आपका प्लस का है न्यूमरेटर और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है? माइनस, तो -32 अपान 15 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या इंटू -1 इंटू -1 करके दोनों में -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो 15 आपका जो है
डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, डिवीजन भी और मल्टीप्लाई दोनों में सेम होता है, तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या हो गया, -32/15। ऐसे राइट कर लेंगे, इट इज द आंसर। तो 10th पार्ट -7/6 × 24 ये गिवन है, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स राइट करेंगे, तो क्या है -7/6 × 24। 24 मीन्स हो गया न्यूमरेटर का नंबर है आपका, क्योंकि इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। 1 ले भी सकते हैं और नहीं ले तो भी ये न्यूमरेटर का नंबर है, और ये डिनोमिनेटर में आपका 6 है। तो देखिए 6 और 24 ये किससे डिवाइड हो जाएंगे, 6 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो डिवाइड कर लें। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, इक्वल कितना हो जाएगा, -7/1 × 4। कितना बचा है, -7/1 × 4, तो ये कितना निकल आया, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई -7 4 जा 28। अपान में 1 राइट करते हैं तो कर लें अभी, लेकिन अगर अपान में 1 आ रहा है, केवल 1 आ रहा है, -1 नहीं, 1 अकेले आ रहा है, तो 1 को आप रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि -28 अगर अकेले लिखा है तो उसको जब हमें रेशनल नंबर में राइट करना होगा फ्रैक्शन के रूप में, तो अपान में 1 ऑलरेडी लगा देते हैं। इसलिए अगर डिनोमिनेटर में 1 आता है तो उसको रिमूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देंगे, तो -28, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 11th पार्ट 7/24 × -48। तो ये सॉल्व करेंगे, तो पहले नंबर लिख लें 7/24 × -48। अब देखिए 24 और 48 ये डिनोमिनेटर का है, ये न्यूमरेटर का है। अगर 24 और 48 देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से भी हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से भी हो जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 से भी हो जाएगा डिवाइड। तो ज्यादा बार अगर मान लो 2 से करें, फिर 3 से करें, फिर 6 से, फिर और आगे इसी तरह से बढ़ते जाएं, फिर 3 से करें, माने 2 से करें तो 2 से करते जाएं, तो कई बार तो काफी लंबा हो जाता है। तो अगर बड़े नंबर में से कोई बड़ा डिवाइजर अगर मिल जाता है किस नंबर से, तो 24 की टेबल इजी है आपकी। अगर इसमें थोड़ा सा वो देखें तो 24 और 48, तो 24 2 जा कितना होता है, 48 होता है, इसका मतलब 24 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो 24 1 जा 24 और ये 24 2 जा 48, ये आपका हो गया। इक्वल यहां बच गया आपका 7/1 × और ये -2, कितना हो गया, -2। अब ये प्लस का नंबर है, माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -7 2 जा 14/1, तो जब 1 आया डिनोमिनेटर में तो इसको रिमूव कर देंगे, तो -14, इट इज द आंसर। इसका 12th पार्ट देखें, -13/5 × -10 सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में सबसे पहले इसको राइट कर लेते हैं, -13/5 × -10। अब देख लें डिवाइड हो रहा है क्या, तो ये -10 जो है आपका न्यूमरेटर का नंबर है और ये आपका डिनोमिनेटर का 5 है, 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 से डिवाइड कर लें, तो 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। क्या बच गया, ये बचा इसमें -13/1 × यहां बचा -2। आगे इक्वल हो जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 13 2 जा 26। प्लस हम क्यों नहीं लगा रहे हैं यहां पर, क्योंकि स्टार्टिंग में केवल वही सेम नंबर है, अकेला नंबर है, तो अकेला नंबर है तो स्टार्टिंग में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगाया तो इसका मतलब वो प्लस का नंबर है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 13 2 जा 26/1। अब 26/1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो केवल न्यूमरेटर में जो लिखा है वही हो जाएगा 26, इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज फर्स्ट डे का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।